बच्ची का शव उधर घर में सामने दूसरे घर में मिला है, गटर के अंदर मिला है। 10 महीने बच्चे थी, उससे क्या नाराजगी थी। 3-3 किलो दूध आता था इनको डेयरी का बनते भैंस का। तो किसी बात की घटना है, किसी बात की परेशानी नहीं। जब रात को उन्होंने अपना ऑपरेशन चलाया, जब हमें पता चला है कि लड़की हमें वहाँ पर मिली है, तो वो मरी हुई निकाली है। पता नहीं जिन किसी ने कुछ कर दिया, पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया कि उन्होंने ऐसा करा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ काजल प्रजापति। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में है और यहां से एक बेहद ही खौफनाक खबर जो है सामने आई है। आपने एक खबर देखी होगी जिसमें बताया गया है एक बच्ची जो महज 9 साल की होती है वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है, जिसकी छानबीन लगातार पुलिस कर रही होती है। लेकिन इस केस में एक नया मोड़ आया है। वो मोड़ ये है कि बच्ची को उसके पिता द्वारा जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। आखिर क्या कुछ मामला रहा है, चलिए हम परिवार से जुड़ेंगे और इस पूरे मामले की जानकारी लेंगे। क्या हुआ था मैम? अब हमें तो कुछ नहीं पता। दोनों मियाँ बीवी हुआ सो रहे, हम तो यहाँ सो रहे। जब 6 बज गए तो हमारे पास आया कि मेरी लड़की को कोई उठा ले गया। जब हम यहाँ से रो के भागे, हमने सिगरेट ढूंढा, खकोरी करी, सारे प्लॉट नाले सब ढूंढ लाए। उसके बाद हमको नहीं पता आगे को क्या हुआ। हम तो रोते चिल्लाते रहे। उसी का बाप आया हमारे पास। इसके बाद फिर क्या हुआ था? फिर पुलिस आ गई, फिर पुलिस छानबीन कर ले करी। हम तो सिगरेट ढूंढते फिरते को उठा के ले गए तो कहीं फेंक दी होगी, मगर हमारी बच्ची का कहीं पता ना चला। किस दिन की ये घटना मैम? कल की। आपको ये कब पता चला कि जो बच्ची है उसकी हत्या कर दी गई है? कल सुबह 6। किसने बताया? उसी का पापा। जी, गायब का था ना, सुबह से तो हमें ये था कि वो गायब है। जब पुलिस के द्वारा जब रात को उन्होंने अपना ऑपरेशन चलाया, जब हमें पता चला है कि लड़की हमें वहाँ पर मिली है, तो वो मरी हुई निकाली है उसको। बच्ची का शव कहाँ पर मिला? बच्ची का शव उधर घर में सामने दूसरे घर में मिला है, गटर के अंदर मिला है शव। गटर के अंदर मार के फेंक दिया गया? हाँ जी। कोई बच्ची से नाराजगी वगैरह थी या क्या था, क्योंकि बहुत छोटी बच्ची थी? कुछ भी, 10 महीने का बच्चा था उसका। क्या 10 महीने बच्चे थी, उससे क्या नाराजगी थी। ये उसकी बड़ी बेटी थी। कोई अनबन पारिवारिक विवाद? कुछ भी विवाद नहीं था, कुछ भी अच्छा खासा सब चल रहा था। अच्छा, बेटी बीमार होती थी, रात को लेके भगते थे, सब करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छे से कोई हमें शो भी नहीं करा कि मतलब कि भाई मेरे पे 2 बेटी है तो मेरे से पल नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी शो नहीं। बहुत अच्छे से शौक पूरा करते थे। दूध लाते थे, दूध 2.5 किलो दूध लाते थे, बच्चों का करते थे। पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया कि उन्होंने ऐसा करा दोनों ने। और हमें तो कुछ पता भी नहीं है। हम लोग तो 2 घर है हमारे, एक सामने एक यहाँ, हम यहाँ पर थे और उन्होंने तो हमें आके बताया जब हमें पता चला है। हमें तो कुछ पता ही नहीं था और ये भी चीज़ हमें रात को पता चली जब पुलिस ने बताया कि उन्होंने किया ये सब। बच्ची को किस चीज़ से मारा गया था, क्योंकि बहुत छोटी? नहीं, कुछ भी नहीं पता है हमें। अभी तक उनसे मिलने ही नहीं दिया है, ना अभी हमें पुलिस वालों ने कुछ बताया। बस उन माता पिता को पुलिस ने ले रखा है अंदर और हमें कुछ भी नहीं पता है। हम लोग यहाँ पर है, अभी मिलने भी नहीं दे रहे, हमसे कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ पता ही नहीं हमें। आपको क्या बताए, बताओ। एक पिता अपने महज 10 महीने की बच्ची के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? मैम पता नहीं क्या। ये तो देखो, हम भी परिवार वाले, हम खुद शौक हो रहे हैं इस बात को तो कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर उनसे नहीं हो रहा तो कुछ तो हमें दे देते, कुछ भी। कहीं दूसरी बेटी होने की वजह से वो कुछ नाराज थे या अनबन हो मन में कुछ रंजिश? कुछ शो ही नहीं करा उन्होंने, कुछ हमसे ऐसा शो प्यार से पालते थे। ये मैं उसके नहीं, ये मैं उसकी ताई हूँ। मैं बच्ची की ताई हूँ। मैं बच्ची की ताई हूँ। ये मेरा बेटा है। मेरे पास एक बेटा है, उन पे 2 बेटी थी। वो छोटी थी बेटी, 10 महीने की थी वो। बस किस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया? मैम टाइमिंग नहीं पता हमें, तो सुबह 5:30-6 के बीच में पता चला है। उससे पहले उन दोनों ने, सामने घर है वो, उसमें वही दोनों रहते हैं। हम इस घर में सो रहे थे, अब वो हमारे पास जब आए, जब हुआ है, अब ये नहीं पता उन्होंने किस टाइम, इस रात में या कब, किस टाइम हमें नहीं पता उन्होंने कब करा है। जब उठाया गया था माँ के पास से तो कुछ माँ को पता नहीं चला? मैम कुछ नहीं पता हमें कि उन्होंने क्या करा, कुछ हमें, हम कुछ अंदाजा नहीं हमें तो। हाँ, हमें सिर्फ यही था कि बस हमें आके बताया कि वो खो गई है, तो हम बस ढूंढवाने में लगे हुए थे। सारा दिन हमने ढूंढवाया है बस बच्ची को, सारे में कैमरे में सब कुछ, जब हम पूरा दिन ढूंढवा ही रहे थे गुड़िया को। पुलिस की जांच में क्या सामने आया? पुलिस की जांच में तो उन्होंने जब ऑपरेशन चलाया तो उनको गटर में मिली है बेटी। बस घर के गटर में ही मिली है बेटी। पास में? हाँ, इस सामने घर में, उसमें जिस घर में वो लोग रहते हैं उन्हीं के घर में मिली है। हमारे इस घर में नहीं मिली है। हमारे 2 घर है, इधर हम रहते हैं, वो सामने रहते हैं।
इसी इस मामले पर क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है? मैम पुलिस तो पता नहीं अपनी जो कार्रवाई कर रही है वो कर रही है पुलिस, तो पुलिस ने उनको, आरोपी पिता कहाँ पर है? वो अभी पुलिस की अरेस्ट में ही है वो, और इस वक्त माँ? माँ भी अरेस्ट में ही है। दोनों ने मिल के ही किया है ये काम। उन्होंने मिलकर मार डाला? क्यों? नहीं पता मैम कुछ भी, दोनों उन्हीं के अरेस्ट में है, तो फिर अगर तो उन्हीं के अरेस्ट में है तो उन्होंने ही कुछ किया होगा दोनों ने, जब भी तो अरेस्ट में माँ को भी ले रखा है। एक माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने तक कोख में रखती है, उसने अपने पति के साथ मिलकर अपनी महज 10 महीने की बच्ची को मार डाला। मैम अब क्या कह सकते हैं बताओ, क्या कह सकते हैं ये बताओ। माँ है, हम खुद शौक है, घर वाले बाहर के तो सोचो, हम खुद घर वाले ये शौक है कि एक माँ हो के तू ऐसे करगी, अगर क्या बोल सकते हैं बताओ। हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, हमारा खुद दिमाग ब्लॉक हो रखा है इस टाइम कि कुछ हमें शो तो करते, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर कुछ तो शो करते जो कि हम बच्चे का कुछ करते, हमें कुछ शो ही नहीं करा। इतने अच्छे से फैमिली चला रहे थे। आप इस बेटी को देखो, इसको देख के लग रहा है कि कुछ कमी रखते होंगे इसके साथ में, कुछ कमी नहीं रखते थे। दोनों बच्चों के संग में कोई कमी नहीं रखते थे वो, पता नहीं उनका क्या दिमाग घूमा जो उन्होंने ऐसा किया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पुत्तूलाल। क्या लगते हैं आप बच्ची के? मैं दादा हूँ बच्ची का। सर अभी ये जो घटना घटित हुई है, बच्ची को जो है उसके पिता और माँ द्वारा जो है मौत के घाट उतार दिया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरीके से इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया? अब बेटा क्या बताऊँ मैं, मुझे तो किसी पता ही नहीं। मैं तो इस घर में लेटा था और बच्चे उस घर में थे, तो अब जैसा अनुचित हो वैसा करो, उचित अनुचित। आपके बेटे ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, वो दूसरी बेटी होने की वजह से कहीं नाराज तो नहीं थी? पर नहीं नाराज, 3-3 किलो दूध आता था इनको डेयरी का बन से, भैंस का। तो किसी बात की घटना है, किसी बात की परेशानी नहीं। एक दिन में दुख तकलीफ हो जाता, हाल डॉक्टर के पास लेके जाता, कोई परेशानी नहीं। पता नहीं जिन किसी ने कुछ कर दिया, जिन क्या। बहू पर भी आरोप लगाया जा रहा है साथ में मिलकर इस घटना को। हाँ वो तो एक दूसरे के ऊपर बहुत। एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है? पता नहीं बेटा क्या किया जाए इसमें। कभी आपको इस बात का अंदेशा हुआ कि जो बच्ची थी उससे नापसंद करते हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ? कभी कुछ नहीं। 4,000 खर्चे होते, बच्चा तकलीफ हो जाता तब भी दिखा के लाता, हाल तुरंत ले जाता। कोई ऐसी घटना नहीं थी जो बच्चे परेशान हो किसी तरह से। तो अभी आप इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि कार्रवाई बच्चों के ऊपर आरोप न लगाया जाए। आरोप न लगाया जाए, हाँ। पर उन्होंने इस घटना को तो अंजाम दिया ना। उस बार को सुलझाना किया जाए। हाँ। जो आरोपी हैं, जो इस केस के सही मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया, उसे सुलझाव किया जाए। एक खबर जो सामने आई थी जहां एक महज 10 महीने की जो बच्ची थी उसको गायब कर दिया गया था, लेकिन केस में मोड़ तब आया जब एक कलयुगी पिता और मां ने मिलकर अपनी उसी बच्ची की दर्दनाक हत्या कर दी। आपको बता दें, परिवार द्वारा ये बताया जा रहा है कि यहाँ घर के पास में ही एक नाला है, उसमें से पुलिस द्वारा जब ऑपरेशन चलाया गया तो बच्ची को जो है पाया गया। इसके बाद जो है पूरे मामले का खुलासा होता है। जो आरोपी पिता होते हैं वो आकर घर पर खुद ही इस मामले का खुलासा करते हैं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी उनसे पूछताछ जारी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज तरार। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं काजल प्रजापति। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।